अच्छा, अभी हम कम उम्र बच्चियों की शादियों की बात कर रहे थे ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और सैलाब वगैरह की वजह से, लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती और अब जो बात करने लगे हैं इसको पता नहीं मॉरल पुलिसिंग कहें या फिर दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करें। वैसे मेरे पास दो चार और भी चीज़ें हैं कहने को, बट एनीवे हम ऐसे रवैये अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब पार्लियामान में बैठे लोग भी इस किस्म की सोच और तर्ज अमल का इजहार करते हैं। और हम बात कर रहे हैं जी जुमे को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर इजलास में PTI के रुकन इकबाल आफरीदी ने के इलेक्ट्रिक की खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ उठा दिया और कहने लगे कि लिबास का कोई SOP होना चाहिए। सुने, मतलब पाकिस्तान में जो नॉर्मल औरतें कपड़े पहनती हैं वो वही उसी तरह के कुछ कपड़े पहन के गई नहीं थी। इकबाल आफरीदी साहब का जो नॉर्मल था ना उसमें शायद ये नहीं था नॉर्मल। देखें क्या उनका कहना। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे SOP होनी चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर कौमी असम्बली भी बेटी थी उसका ड्रेस आपने देख लिया है। देखिए हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। यहाँ पे जो माशरा इन्हीं लोगों को देखकर जो सीखते हैं वो सारे बाज़ारों में फिर मस्जिदों में, जिस तरह ये मस्जिद में होता रहा है वो हो रहा है। तो ये है कि असम्बली की वो नुमाइंदा कमेटी है, ये आवाम देखती है और यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे और यहाँ ऐसे ड्रामे किसी नहीं होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो औरत पता नहीं क्या ही पहन के चली गई होगी। आपकी तो बातों ने पता नहीं क्या हमें परेशान कर दिया। फिर जब हमारे सामने वो विजुअल आए या तस्वीर आई तो हम ये सोचने पे सारे ही मजबूर हो गए कि इतनी कॉमन सेंस किसी में भी होती है कि कहाँ क्या पहन के जाना है। और नॉर्मल आपकी सोच पे बच्चे क्या सोचेंगे ये भी सोचना चाहिए ना कि ये क्या सोच रख के आप किस दुनिया में बैठे हुए हैं। खैर एनीवे, अच्छी बात ये हुई कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, यहाँ तक कि PTI के बाज़ लोगों ने भी इकबाल आफरीदी के बयान को नापसंदीदा और नामुनासिब करार दिया। मसला ये है कि इकबाल आफरीदी जैसे लोगों को कौन समझाए कि मामला औरत के लिबास का नहीं, मर्दों के दिमाग का है, उनके जहन का है, उनकी नज़र का है। अब पूरे मुल्क में हमने मतलब हम इस किस्म की चीज़ें देख रहे हैं जहाँ बहुत वाक़यात हो रहे हैं ख़वातीन के अगेंस्ट, जहाँ उन्होंने बुर्का भी पहना हुआ है, अबाया भी पहना हुआ है। हम CCTV फुटेज कितने हरासमेंट की हम लोग देखते हैं। हम सब के इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन घरों में मौजूद हैं या ख़ानदान में मौजूद हैं जो अबाया करती हैं या एटलीस्ट हिजाब करती हैं। आप उनसे पूछिएगा कि आपको कभी किसी ने तंग नहीं किया। कराची में कितने वाक़यात ऐसे CCTV पे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ हिजाब या अबाया की हुई औरतों को भी लोगों ने नहीं बख्शा। अभी इस्लामाबाद के विजुअल्स, वो जो एक कपल है जिसको हुजूम हिरास कर रहा है 14 अगस्त के हजूम में, उस कपल को, खातून अकेली भी नहीं है, वो किसी के साथ है, उसके पीछे पड़ गए हैं। वहाँ लाहौर में 14 अगस्त में एक खातून ने झंडा उठाया था, पूरा हजूम उसके पीछे पड़ गया। मतलब ये अच्छा, कराची का ये जो ताज़ा वाक़या है, इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है और इसकी वीडियो जो सामने आई, जो शख्स वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, ये ट्रेस भी हो गया और ये पकड़ा भी गया और बिहाइंड द बार्स उसकी तस्वीर भी चल रही है। कुछ बेहतरी आई इसमें। यस, हर जगह ये होता है, मतलब गांव देहात, गोट, बड़े शहर, छोटे इलाके, पौश इलाके, कहीं भी उठा के देख लें, लिबास से किसी को आपको तंग करने का कोई गारंटी नहीं है। आपका लिबास की कोई आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ के मामले का नोटिस लेते हुए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी से क्या निकलेगा क्या नहीं, क्या हम आगे स्पेकुलेट कर सकते हैं। एक तो अजीबो गरीब किस्म की बात है, लेकिन बात यही है कि प्लीज़ अपने जहन साफ़ करें, सारे अपनी सोच बदलें। ज़ीशान से पूछते हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है, क्या ये पहली दफ़ा ही इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है, पहले भी इस पर कोई पर्चा दर्ज है या शिकायत दर्ज है? ज़ीशान, ये जो ताज़ा विजुअल सामने आया जिसमें एक बुर्का पोश खातून है जिसको ये शख्स आता है, छेड़ के चला जाता है, ये फुटेज एग्जैक्टली कहाँ की है और फिर कैसे पुलिस ने इसका सुराग लगाया? जी अब्दुल्ला, ये न्यू कराची मुस्लिम टाउन की फुटेज है और 12 तारीख का ये वक़ुआ है। और क्योंकि इस खातून ने ऑफिशियली पुलिस को, क्योंकि जाहिर बात है इस तरह के वाक़यात में ख़वातीन यूजुअली मंजर-ए-आम पर नहीं आती है, लेकिन इसमें जो हमने खुद से तहकीक की है, ये जो लड़की है ये तालिबा है जो कि सुबह के औकात में अपने कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह की जानिब जा रही थी और मुस्लिम टाउन की इस रिहायशी गली में
यहाँ पे ये शख्स जो है मोटरसाइकिल सवार शख्स ये आया जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। पहले ये क्रॉस करके जाता है उसको, फिर दोबारा से जाता है और उस जो खातून है उसके साथ नाज़िबा हरकत करके चला जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि इस शख्स के जो मोटरसाइकिल जो ये राइड कर रहा है इसके आगे एक छोटा बच्चा भी इसके साथ बैठा हुआ है और इसने यूजुअली ये करके ये हरकत करके चला गया। मैं साथ ऐड करता चलूँ कि हमने इस हवाले से जब थोड़ी सी तहकीक की और जो एरिया से थोड़ी सी तफ्तीश की तो इस शख्स की 2 से 3 शिकायत और आई है सामने। सीसीटीवी फुटेज से एक वाकई की और सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस शख्स के हवाले से कुछ शिकायत मजीद मौसूल हुई है कि उसने मजीद एरिया में 2 से 3 लोगों के खवातीन के साथ इस किस्म की नाज़िबा हरकत की है। न्यू कराची थाना इनका लगता है और मेरी जिस हवाले से पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम की इंटेलिजेंस बेस्ड जो थाने की इंटेलिजेंस होती है उनसे उनको इसकी शिकायत मौसूल हुई है और इसको ट्रैक बैक करने की कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये शख्स इलाके का ही है, लेकिन क्योंकि मीडिया पे खबर चल गई है उस तरह थोड़ा सा ये छुपने की कोशिश कर रहा है। और ये बता दूं इस एरिया का जैसे कि मैं बताया कि इसकी तो वीडियो सामने आ गई और इसी एरिया में मेजॉरिटी न्यू कराची और नॉर्थ कराची के वाक़ में अब तक मजीद इस साल के ये चौथा वाक़या है जिसमें एक जो बच्ची जो भी जा रही है जो रिपोर्ट हुआ है और जिनको इस तरीके से नाज़िबा हरकत मोटरसाइकिल सवार की गई है रैंडम और करके ये फरार हो गया। तो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। अब तक के 3 मुल्ज़िमान तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो रवासाली 4 वाक़यात हुए उनमें से 3 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी ये शख्स ये चौथा अभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस पर प्रेशर है। आला पुलिस अफसरान ने भी जो SHO की सरजनिश की है कि फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार किया जाए। तो ये लाल कमीज वाला नहीं पकड़ा गया, बाकी एक और लड़का जिसकी हल्की दाढ़ी है वो हम देख रहे हैं कि वो पकड़ा गया है। एक और भी है लड़का जो हुडी में है वो भी पकड़ा गया है। मुख्तलिफ फुटेजेस क्योंकि हमारे पास इस वक्त भी चल रही हैं। देखिए मैंने बताया कि इस साल 4 वाक़यात इस ये जो लाल टी शर्ट वाला है इससे मिला के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और मेजॉरिटी नॉर्थ कराची के एरिया के वाक़यात थे। जो ही ये CCTV फुटेजेस मीडिया पे चली हैं तो फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई है और मैंने बताया कि इन 4 में से 3 वाक़यात के मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जो ये शख्स जो बच्चे को मोटरसाइकिल ये टैंक पर बिठा के जाता है और खातून के साथ नाज़िबा हरकत करता है जो कि रेड टी शर्ट में मलबूस है, इसको ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्या होता है गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद क्या हफ्ते बाद निकल आते हैं, कोई केस बनता है इन पे, मतलब उसके आगे का प्रोसेस भी तो पता लगे। देखिए मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करता चलूं, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। सही। और एक होता है ना एक प्रोफेशनल क्रिमिनल, उसको तो हम किसी और सोच के या किसी और माइंडसेट से हम देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जितने भी लोग हैं ये गली हमारी आपकी गली मोहल्लों में रहने वाले बिल्कुल रैंडम लोग हैं। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ ये रैंडम तो है ज़ीशान, उसका फायदा उठा के। वी गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कहना ये है कि ये रैंडम तो होंगे और रिकॉर्ड ने कहीं तो शुरू होना है ना, तो शुरू कर दे। मतलब जिसकी इंटेंशन आपको नजर आ रही है, जिसका माइंडसेट आपको नजर आ रहा है, जो कि क्रिमिनल नहीं है, उसने कभी कुछ और नहीं किया, लेकिन वो समझता है कि हाथ लगाता चला जाऊंगा तो ये तो क्राइम में नहीं आता ना, इसको तो पकड़ो, क्योंकि इसकी इंटेंशन तो आपको ऑलरेडी नजर आ गई। और खास तौर पे आफरीन है उस बंदे पे। होता है कि मीडिया पे आज तक जितने भी लोगों ने इसको रिपोर्ट किया उनके चेहरे ब्लर नहीं किया और गिरफ्तार होते हैं और डेफिनेटली बेल आउट हो जाते हैं, क्योंकि कानून में एक चीज है। हाँ, शक्ल तो बिल्कुल ब्लर इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि बदनाम हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल, इनको जलील तो होना चाहिए खासतौर पे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और फिर जिसने जो बच्चा सामने बिठाया हुआ है, मतलब वाह, कर तो रहे हो तुम जो कर रहे हो और साथ अपने बच्चे को भी ये सिखा रहे हो, बेहतरीन। थैंक यू ज़ीशान। फिर यही बच्चे हमारे, यही नौजवान हैं जो बाहर मुल्क अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे वो सब हरकतें करते हुए बड़े हुए होते हैं, फिर वहाँ पे बाहर जाके उनको लगता है तो नॉर्मल ये नॉर्मल है, फिर उनको उन पे केस बनते हैं, उनके करियर्स खत्म हो जाते हैं, फिर दीगर मुल्कों में हमारी बदनामी होती है, चाहे वो टूरिज्म के लिए तुर्की चले जाएं या दुबई चले जाएं, फिर वो कहते हैं जी आपके यहाँ से लड़के आते हैं, आदमी आते हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे पहली दफ़ा औरत देखी हो। सो ये सारे मसाइल हमारे हैं। लेकिन इकबाल आफरीदी साहब को याद रखें कि उनको अच्छा नहीं लगा था उस और खातून का लिबास। अच्छा, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी हम अपने, वैसे एक लास्ट बात कि हम अपने घर की औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। भाई बड़ी बात तो तब हो जब अपने घर के बाहर औरतों की इज्जत करें, घर की औरतों की तो सभी इज्जत करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं।